Dear students, welcome to online class. मैं मैनेजर सिंह आपको कक्षा 11 का मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। चैप्टर 1 समुच्चय। इससे पिछले जो वीडियो में आप लोगों ने समुच्चय का निरूपण, समुच्चय के प्रकार जितने थे ये सब आप लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे उससे संबंधित प्रश्नावली वर्ग, यानी विविध प्रश्नावली 1.1 शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप एनसीईआरटी का बुक लीजिए और लेने के बाद जितना डिफिनीशंस है, डिफिनीशन के बाद एग्जाम्पल हैं, डिफिनीशन के बाद एग्जाम्पल और प्रश्नावली के बीच में, डिफिनीशन के बाद और प्रश्नावली के बीच में आपके एग्जाम्पल्स होंगे। एग्जाम्पल का मतलब उदाहरण होंगे। उस उदाहरण को आप सॉल्व कीजिए और जो न आए आप रिक्वेस्ट में डालिए, उसको बताने का जरूर प्रयास करेंगे। आइए हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं प्रश्नावली 1.1। 1.1 का पहला जो क्वेश्चन है, देखिएगा जो आपका निम्नलिखित दिया गया कथन वाक्य है और यह वाक्य समुच्चय है या नहीं, समुच्चय है या नहीं। पहला दिया है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। ये जो दिया गया है एक और यह जो वाक्य है वह वाक्य समुच्चय है या नहीं। तो जो सुपरिभाषित सेट का जो परिभाषा यही है कि सुपरिभाषित आंकड़ों का संग्रह, यानी सुपरिभाषित आंकड़ों का संग्रह ही क्या कहलाएगा, समुच्चय कहलाएगा। उसी आधार पर देखा जाएगा कि पूरे पहला क्वेश्चन में यह आंकड़ा जो दिया गया आंकड़ा है वो सुपरिभाषित है कि नहीं है। अगर सुपरिभाषित है तो आप बताएंगे क्यों है, और उसके बाद अगर सुपरिभाषित हो जाएगा उस कंडीशन में ये जो वाक्य होंगे वो आपका समुच्चय होगा। और सुपरिभाषित नहीं होगा तो कारण बताएंगे क्यों नहीं होगा, उस कंडीशन में ये समुच्चय नहीं होगा। तो पहला हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। देखिएगा अगर सेट इसका प्राप्त करें तो जे से अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीनों के जो नाम है देखें कौन कौन सा है। जनवरी होता है पहला, तो जनवरी आपका जे हो जाएगा, पहला अक्षर जे हो जाएगा। फरवरी आपका पहला अक्षर नहीं होगा जे। मार्च आपका पहला अक्षर जे नहीं होगा। अप्रैल आपका पहला अक्षर जे नहीं होगा। मई आपका पहला अक्षर जे नहीं होगा। जून आपका पहला अक्षर जे होगा। जुलाई आपका पहला अक्षर जे होगा। अगस्त में भी नहीं होगा। सितंबर में भी नहीं होगा। अक्टूबर में भी नहीं होगा। नवंबर में भी, दिसंबर में भी नहीं होगा। यानी यह आपका सेट बन रहा है। ये दिए गए कंडीशन के आधार पर ये आपका ये जो सेट है वो सुपरिभाषित है, सुपरिभाषित है। अगर ये सुपरिभाषित है तो जो आपका वाक्य दिया गया है वो आपका वाक्य जो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले सभी वर्ष के महीनों का संग्रह जो होगा, जो ए से
जे से प्रारंभ हो रहा है वह आपका समुच्चय होगा। दूसरा आपका भारत के 10 प्रतिभाशाली लेखक का संग्रह। अगर इसका हम सॉल्यूशन करें, भारत के 10 प्रतिभाशाली लेखक का संग्रह, अगर सेट लिखें तो 10 प्रतिभाशाली लेखक। देखिएगा ये सुपरिभाषित नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है। ये जो आपका दिया गया है यह सुपरिभाषित नहीं है। आप अंदाज कीजिए, देखिए कारण भारत के 10 प्रतिभाशाली लेखक, अगर ये सुपरिभाषित है क्यों नहीं है? क्योंकि प्रतिभाशाली लेखक के मापन का कोई सर्वमान पैमाना नहीं है, इसलिए यह जो आपका वाक्य जो है वह आपका समुच्चय नहीं होगा। तीसरा देखिए, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज का संग्रह। सर्वश्रेष्ठ सेट बनाए, सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज। विश्व का है ये जो देख रहा है, इससे हम अंदाज कर रहा है कि यह आपका आंकड़ा जो दिया गया है वो सुपरिभाषित नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है। क्यों? क्योंकि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का आकलन करने के लिए कोई सर्वमान पैमाना नहीं है, अतः यह जो आपका वाक्य है वह आपका समुच्चय नहीं है। अब आइए अगला आपका, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। देखिए अगर इसका हम सॉल्यूशन करें, सॉल्यूशन आपका सेट जो होगा, सॉल्यूशन हल सेट जो होगा कक्षा के बालक का समुच्चय, बालक की संख्या, यह आपका परिभाषित है, सुपरिभाषित है। क्योंकि हम जानते हैं किसी भी कक्षा में बालकों की संख्या निश्चित होती है, इसलिए यह जो आपका वाक्य दिया गया है वह आपका समुच्चय होगा, क्योंकि यह परिभाषित है। अब आइए 100 से कम, अगला आपका 100 से कम प्राकृतिक संख्या का संग्रह। तो सॉल्यूशन करें, जब सॉल्यूशन करेंगे इसका सेट बनाएंगे, 100 से कम 1 2 3 99 यही होगा। अब यह जब सेट बनेगा, ये आपका जो सेट होगा सुपरिभाषित है, सुपरिभाषित है। क्यों सुपरिभाषित है? क्योंकि आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं, क्योंकि यह जो आपका 100 से कम यानी 1 2 3 4 99 तक संख्या का आप समुच्चय बना सकते हैं। ठीक, ये आंकड़ा जो आपका सुपरिभाषित है, अतः यह 100 से कम जो सभी प्राकृतिक संख्या का जो संग्रह होगा वह आपका समुच्चय होगा। अब आइए अगला, लेखक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास का संग्रह। इसका सॉल्यूशन का सेट निकाला, मुंशी प्रेमचंद
द्वारा लिखित उपन्यास। यही आपका सेट होगा। ये आपका सेट जो हो रहा है, देख रहे हैं, उपन्यास की संख्या है, ये सुपरिभाषित है। ये क्योंकि उपन्यासों की संख्या मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई उपन्यासों की संख्या क्या है, निश्चित है। अतः यह जो आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है वो आपका क्या होगा, सेट होगा, समुच्चय होगा। अगला आपका सभी समपूर्णांक का संग्रह। सेट बना समपूर्णांक, सेट यस इज इक्वल टू, देखिए बन रहा है 2 4 6 एंड सो ऑन। ये भी आपका क्या है, सुपरिभाषित है, सुपरिभाषित है। ये अगर ये सुपरिभाषित है तो आप कहीं बता सकते हैं क्यों, क्योंकि दो सम संख्या ये दिया गया आपका समुच्चय है, वो सेट 2 4 6 एंड सो ऑन, ये अपरिमित समुच्चय है, ये आपका सुपरिभाषित है। अतः यह जो आपका दिया गया कथन है वह कथन आपका समुच्चय होगा। अब आइए अगला, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, एक और है कथन, ये जो आपका समुच्चय होगा कि नहीं, इसका सेट बनेगा अध्याय के प्रश्न की संख्या। यह आपका सुपरिभाषित होगा। अगर सुपरिभाषित होगा क्योंकि किसी भी अध्याय में प्रश्नों की संख्या निश्चित होती है, निश्चित होने के कारण यह आपका क्या होगा, सुपरिभाषित होगा। अतः अध्याय में आने वाले प्रश्नों का जो संग्रह होगा वह संग्रह समुच्चय होगा। इस तरह देखिए 9th और 9वां क्वेश्चन है, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का समुच्चय। विश्व के सबसे खतरनाक सेट निकालेंगे, ये सॉल्यूशन कर रहा है यस इक्वल टू का विश्व के सबसे खतरनाक जानवर का संग्रह है। यह आपका सुपरिभाषित नहीं होगा, सुपरिभाषित नहीं होगा। पता है जो आपका विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर का संग्रह जो होगा वह आपका समुच्चय नहीं होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्यान दीजिएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 2 दिया सेट ए बराबर 1 2 3 4 5 6। इसमें आगे कह रहा है रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक एलिमेंट है या नहीं, एलिमेंट है या एलिमेंट नहीं है, भरना है, यही भरना है उसमें। पहला इसका क्या है देखिएगा 5, एक और खाली स्थान है, ठीक। दूसरा आपका दिया है 8
ये आपका खाली स्थान है ए। तीसरा आपका दिया है 0, ये खाली स्थान है आपका कितना ए। ये आपका तीसरा। चौथा है आपका 4, ये खाली स्थान दिया है ए। ये 5 आप है 2 और खाली स्थान दिया है ए। और 6 आपका है 10, ये खाली दिया है ये भरना है कि ये जो है इसके अवयव है कि नहीं, इससे एक अवयव है कि नहीं। ये 5 देखिए इसमें अवयव है, हाँ है, एलिमेंट हो जाएगा। एलिमेंट में अवयव को इस रिप्लेस करके यही सिंबल है। 8 आपका इसमें है कि नहीं है, नॉट एलिमेंट आप हो जाएगा। सुन 0 आपका इसमें है कि नहीं, नॉट एलिमेंट आप हो जाएगा। ये 4 इसमें है कि नहीं, है, देखिएगा 4 एलिमेंट हो जाएगा, इसमें जो भरा जाएगा एलिमेंट। 2 इसमें है, ये भी आपका एलिमेंट हो जाएगा। 10 देखिए इसमें अवयव है नहीं, तो नॉट एलिमेंट आप हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ये भरना था आपका एलिमेंट है कि नहीं। जो सेट दिया हुआ था उस सेट पर देखना था यह जो इसके अवयव है या नहीं। ये आपका फिलअप किया गया। अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, ये दिया हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान है। कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। रोस्टर में लिखना है, रोस्टर में। और यह जो दिया है आपका गुण विधि में दिया है, यानी ये आपका दिया देखिएगा x अड्डेट x, और यहाँ पर आपका दिया है एक x एक पूर्णांक है, और यह पूर्णांक होना चाहिए x का मान 3 से -3 से कम और 7 से कम होना चाहिए, यही कंडीशन दिया है। तो ये आपका रोस्टर्स एक गुण विधि दिया है, तो गुण विधि से हमको रोस्टर विधि में लिखना है। रोस्टर विधि में सेट ज्ञात करना है। बताया समुच्चयों का निरूपण, दूसरा जो हेडिंग है तो समुच्चयों का निरूपण बताए थे, एक रोस्टर विधि एक गुण विधि। रोस्टर विधि जब गुण विधि हो उसको रोस्टर विधि से लिखेंगे, और रोस्टर विधि हो तो गुण विधि लिखेंगे। इसी को हम लिखेंगे, देखिएगा सेट प्राप्त करने जा रहा है -3 है, से कम तो -2 -1 ये 0 आपका आ जाएगा। और यह आपका 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, 7 से कम है आपका 2 1 का 2 पर b = x अड्डेट x पर है कि संख्या 6 से कम, संख्या 6 से कम प्राकृतिक संख्या, यानी आपका गुण भी दिया है, उसको रोस्टर भी से लिखना है। बीज का क्या 6 से कम लिख दीजिए, तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 4 5 ऐसे हो गया आपका रोस्टर भी हो गया। अब तीसरा, इसी का तीसरा देखिएगा, कह रहा है कि x अड्डेट x इसके बाद आपका दिया है 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या, 2 अंक की ऐसी प्राकृतिक संख्या जिनका योग
कितना होना चाहिए 8 हो। 2 अंक का सेट बनाना है और जोड़ा कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए, तो सेट बना दीजिए। ये आपका गुण विधि है, इसमें लिख रहे हैं रोस्टर विधि का सेट ज्ञात कर रहे हैं। यस कितना होगा 2 अंक की संख्या 10 से स्टार्ट होगा, तो क्या होगा आपका 11, जैसे देख लीजिएगा समझिएगा 11 है, 1 और 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, 8 नहीं होगा। उसी तरह डायरेक्ट लिख रहे हैं 1 17 हो जाएगा, 1 7 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा। अब 2 में आइए 20 में आपका 2 और 6 26 होगा, 26 6 2 8 हो जाएगा। 30 के बाद वाला आइए तो 30 3 और 5 35 हो जाएगा, 5 3 8 दोनों जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। अब 40 के बाद आइए तो 4 और 4 हो जाएगा आपका, ये 4 और 4 आपको जोड़ कर कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। 50 के ऊपर जाइए, 50 के ऊपर जाएंगे 53 हो जाएगा, ये दोनों ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा। 60 को जब जाइए 62 हो जाएगा, 6 और 2 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा। अब आइए 62 7 71 हो जाएगा, 7 और 1 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा। 80 में जाइए 8 और 0 हो जाएगा, 8 और 0 ऐड करेंगे तो आपका 8 हो जाएगा। और 90 से ऊपर जाइए तो आपका होगा योग होना चाहिए 8, दोनों को जोड़ा तो यही आपका सेट हो जाएगा। लास्ट कर ध्यान दीजिएगा, यक्स इसका पहला का चौथा आपका डी है, यक्स कर है भाज्य अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जो 60 से कम, जो 60 का भाजक हो, 60 का भाजक हो, ठीक है। एक गुण भी है, इसका सेट निकालना, तो सेट निकालेंगे 60 का भाजक होना चाहिए, ठीक। अभाज्य हो, अभाज्य माने जो स्वयं से कटे, दूसरे से न कटे। आपको हो जाएगा 1 तो छोड़िए 2 हो जाएगा, 3 भाजक होना चाहिए 2 3 5, यही आपका सेट होगा। देखिए 60 का करेगा आसानी से विभाजित कर देगा। और ये क्या है अभाज्य भी है, ये क्या है अभाज्य। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।